नेक्स्ट टॉपिक है बोन स्ट्रक्चर। बोन स्ट्रक्चर क्या है जी, हम देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप बोन के अंदर क्या होती है, किस तरह सेल्स की अरेंजमेंट होती है और इसके अंदर टिश्यू कैसा बनता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये मेरे पास एक बोन है, कोई भी आप बोन कंसिडर कर ले। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज होती है, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। बोन की जो ये जगह होती है, जो टिप होता है, यहाँ पर इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं, जहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। और इसके बाद एक लाइन होता है जिसको हम कहते हैं एपिफेशियल लाइन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कैविटी होती है, इस कैविटी को हम मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। और इस बोन के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिओस्टियम, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं। इसी तरह इस जो हमारे पास जो बोन मैरो होती है, इसके दरमियान, इस बोन और इसके दरमियान भी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं एंडोओस्टियम, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं। अच्छा जी, अब इस कैविटी को हम मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट होती है बोन मैरो, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बोन हमारे पास लिविंग सेल से बना है, तो जाहिर बात है जब सेल्स लिविंग होंगे तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी होती है, और ये न्यूट्रिशन यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स लाती है। अच्छा जी, मैं अगर इस बोन को इस तरह काट दूँ, इस बोन को अगर मैं इस तरह काट दूँ, फॉर एग्जांपल ये बोन है, मैं अगर इसको इस तरह काट दूँ और आपको ये वाली जगह दिखाऊं, मसलन मैंने इस बोन को इस तरह काटा और आपको अगर मैं ये वाली जगह दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अच्छा जी, मैं इस बोन के इस स्ट्रक्चर की तरफ आता हूँ। ये जो खाली स्पेस है दरमियान में, ये वाली जगह है, इसको हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी या मेड्यूलरी कैविटी हम इसको कहते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर शो किया है। अच्छा, अगर हम इसको बड़ा करके देख ले तो इसमें हमारे पास इस तरह के सर्कल्स होते हैं, जिसको हम हेवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। इन सर्कल को हम हेवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। और इस एक सर्कल को, ये वाली जो एक स्ट्रक्चर है, इसको हम ऑस्टियोन बोलते हैं, इसको हम ऑस्टियन, इस एक स्ट्रक्चर को, जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम ऑस्टियोन बोलते हैं। मैं ज़रा ये जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग को नज़र आएगा कि जो मेरे पास ये ऑस्टियोन है, ये इस तरह के सर्कल से बनी है, इस तरह के छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं। और ये सर्कल्स, इसको हम ऑस्टियन बोलते हैं और इस पूरे को हम हेवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास हो गई पेरिओस्टियम, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया था। ये इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं इंडोऑस्टियम। ये दरमियान में हो गई बोन मैरो कैविटी। इस हेवर्शियन किनाल को में जो एक ऑस्टियन है, इसको अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है, आप ज़रा इसको नोट कर ले। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने इस एक ऑस्टियोन को लिया और इसको यहाँ पर बड़ा करके बनाया, तो मुझे नज़र आया कि इसके अंदर जो खाली जगह होती है और उस खाली जगह में जो बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट्स, वो प्रेजेंट होते हैं। इस खाली जगह को हमने नाम दिया था लेक्यूनी का। हमने पढ़ा था कि स्पेस वेयर ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लेक्यूनी। इस स्पेस को हम लेक्यूनी बोलते हैं। इस स्पेस में मेरे पास जो सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। आप लोगों को ने पढ़ा कि ऑस्टियोसाइट्स के से हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है, और उस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को हम कैनालिक्यूली बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इस एक स्ट्रक्चर की बात, इस तरह इस एक सर्कल को की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं लेमिला। ये जो स्ट्रक्चर है ना, दो और लेक्यूनी के दरमियान जो ये इस तरह का गोल से, इसको हम बोलते हैं लेमिला। अच्छा जी, इस के दरमियान में सेंटर में हमारे पास एक खाली जगह होती है, किनाल होता है, इसको हम बोलते हैं हेवर्शियन किनाल। इस हेवर्शियन किनाल में ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व होते हैं। इसी तरह जो हेवर्शियन किनाल है, वो इससे इस तरह निकला होता है, इससे एक और किनाल निकली होती है, जो कि दूसरे हेवर्शियन किनाल से मिलती है। इस तरह के एक किनाल निकली होती है। मैं आपको इस दूसरे डायग्राम में बताते चलूँ कि जो इस तरह का एक किनाल है, जो आपको यहाँ इस एक हेवर्शियन किनाल से निकली है, दूसरे हेवर्शियन किनाल की तरफ जाती है, इसको हम बोलते हैं वोल्क्समैन किनाल, इसको हम वोल्क्समैन्स किनाल बोलते हैं। अच्छा जी, इस वोल्क्समैन किनाल में ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि एक हेवर्शियन किनाल से दूसरे हेवर्शियन किनाल की तरफ
जाते हैं। अगर आप देख ले इस वोल्क्समैन कैनाल का तो याद रहे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इस तरह का हेवर्शियन कैनाल है, ये दूसरा हेवर्शियन कैनाल है, ये तीसरा हेवर्शियन कैनाल है, इस तरह से ये मेरे पास हेवर्शियन कैनाल है। तो जो वोल्क्समैन कैनाल होती है वो इस तरह ओब्लीक होता है, इस तरह ओब्लीक ये हेवर्शियन कैनाल होती है, और एक हेवर्शियन कैनाल से दूसरे हेवर्शियन कैनाल की तरफ ये मेरे पास जाते हैं। इसको हम कहते हैं वोल्क्समैन कैनाल, इसको हम वोल्क्समैन कैनाल बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया जी इस तरह से ये एक हो गया जी मेरे पास हेवर्शियन कैनाल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वोल्क्समैन कैनाल है जो एक हेवर्शियन कैनाल से दूसरे हेवर्शियन कैनाल की तरफ जाती है। तो ये हो गया पूरे जो सेल्स हैं उसका अंदरूनी और बैरूनी दोनों स्ट्रक्चर। हमने इंटरनली भी देखा कि सेल बोन में क्या क्या होता है, किस तरह सेल्स की अरेंजमेंट होती है, और एक्सटर्नली भी हमने पूरा देखा। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर को सुनने के बाद शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक